नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं जो हम सबके दिल के करीब है और हमारे सबके पेट के करीब है। यानी कि आज हम अपने देश के किसान के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हम भारत में बात करें तो कम से कम भी 50% के आसपास किसान भाई बंधु हैं हमारे। जो कोविड-19 पूरे देश के लिए समस्या बना हुआ है, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह साबित हुआ है। यानी कि वो एक अमृत की तरह साबित हुआ है इस पूरी महामारी में। अगर हम बात करें कि ये क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, तो इसको जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और फिर हम बात करेंगे कि क्या ये ब्लेसिंग हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाली है या ये कुछ समय की है। क्या प्रॉब्लम्स हैं इस अगर ये ब्लेसिंग हमारे साथ नहीं रहने वाली तो इसकी क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले कि कैसे कोविड-19 ने हमारे देश के किसान भाइयों में, पंजाब के अंदर स्पेशली बात करा जाए तो वहाँ पे कैसे उनकी सुसाइड को रोका गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुसाइड एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। हाल ही में एक सुशांत सिंह राजपूत एक अभिनेता ने सुसाइड किया तो वह पूरी न्यूज़ बन गई। परंतु इतने इतने किसान भाई बंधु सुसाइड करते हैं तो ये न्यूज़ नहीं बनती है। वो एक चिंता का विषय ही नहीं लगता। हम वो सब भूल जाते हैं कि जिसने हमें खाने के लिए दिया वो खाने की वजह से मर गया। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। इसी चिंताजनक विषय के बारे में हम बात करने के लिए ये आर्टिकल को लाया। जब हमने पढ़ा कि ये फार्मर में सुसाइड कम हुआ है तो एक मन में खुशी हुई कि ये सुसाइड कम हुआ है और होना भी चाहिए। पर एक दुख ये भी था कि अभी भी तो सुसाइड है ना। तो हम बात करते हैं कि क्या हुआ है कि पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से कि पिछले 4 साल में रोज़ हर महीने 40 से 42 किसान भाई बंधु जो कि लेबरर थे वो हर महीने अपनी जान गंवाते थे। अगर हम देखें उस पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात माने तो ये बहुत दुखद समाचार है। परंतु अभी कोविड-19 के चलते हुए यह बहुत हमने देखा कि उसके अमाउंट में काफ़ी हद तक गिरावट आई है और काफ़ी किसान भाई बहन बचे हैं, सुसाइड करने से बचे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसान भाई बहन सुसाइड करते क्यों हैं। तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि लोन का ट्रैप, डेट ट्रैप जिसे हम बोलते हैं, कि एक चक्रव्यूह जिसमें वह किसान भाई बहन फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास अपने इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, अपनी ज़मीनें नहीं होती, जिसकी वजह से वह बैंक से लोन नहीं ले पाते। बैंक से लोन ना लेने के कारण वह किसी मिडिल मैन से लोन लेते हैं और दुर्घटनावश या कैसे भी करके उनकी अगर फसल सही हुई तो ठीक है, वह कुछ पोर्शन लोन का उसमें से चुका पाते हैं। परंतु अगर किसी वजह से उनका मॉनसून सही नहीं हुआ या उनको पानी सही नहीं मिला या कोई हर्बिसाइड या उनको सही नहीं मिला, फर्टिलाइज़र सही नहीं मिला, जिसकी वजह से उनके अपने रिसोर्सेज में कमी आने की वजह से या किसी भी कारणवश उनकी फसल अच्छी नहीं होती तो वह लोन नहीं चुका पाते। अंततः उनको एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहाँ पे वो लोन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, कोई और चारा नहीं होता सिवाय अपनी जान देने के। तो हम देखते हैं क्या डाटा है। अगर अभी पंजाब ने बताया कि जैसे 40 से 42 फार्मर हर महीने मरते थे, उनमें से रिड्यूस हुआ है और अब करीबन 12 से 13 फार्मर हर महीने मर रहे हैं पिछले 3 साल से। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये फार्मर का जो हम जैसे कि हमने बात किया कि ये फार्मर सुसाइड के रीज़न्स क्या हैं। तो ये हमने वही डाटा कोट किया है कि पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से या पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से 2528 केस आए हैं फार्मर सुसाइड के, जिसमें से कि 1630 फार्मर सुसाइड एंड 98 सुसाइड्स बाय फार्म लेबर्स की वजह से या किसी एक किसान की वजह से ये सुसाइड हुआ 2015 से 2018-19 के बीच में। तो जैसे कि ये रीज़न्स हमने बताए कि आपको पहले कि करंटली जो डिक्लाइन हुआ सुसाइड में वह किन कारणों की वजह से हुआ है। आपने ही लॉकडाउन में सबने देखा होगा कि कितने किसानों की सब्जियां नहीं बिकी,
दिल्ली पूरा बंद हो जाने के कारण कितने ही किसान भाइयों के ट्रक या उनके व्हीकल्स उनकी सब्जियां ले जाके दिल्ली की मंडी तक नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से बहुत सारी सब्जियां खराब हो गई और बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर चले गए, या फिर कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। परंतु जो कोविड-19 की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से उनके सुसाइड के रेट में बहुत डिक्लाइन आया, जिसमें से पहली ये है कि जो फार्मर हैं उनकी एसेंशियल्स मतलब उनकी जो ज़रूरतें थी वह बहुत लिमिटेड हो गई। जब वह लिमिटेड हो गई तो उनका खर्चा बहुत कम हो गया। दूसरा ये बात था कि उनके मन में एक आशा की किरण भी थी कि फार्मर के लिए कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे उनका ये जो आपका डेट ट्रैप है, जो आपका ये चक्रव्यूह है, लोन का चक्रव्यूह है, ये कम हो जाएगा। दूसरी बात, सरकार ने सभी फार्मर को या गवर्नमेंट ने सभी बैंक्स में लोन देने वाली बैंक्स को बोला कि आप लोन नहीं लो, यानी कि मॉरेटोरियम का एक पीरियड स्टार्ट किया गया जो कि बताता है कि जिस आपको अभी लोन की किस्तें नहीं भरना, जिसकी वजह से लोन का प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। ठीक है, यही लिखा है हमने कि लेस प्रेशर ऑन फार्मर्स फॉर रीपेइंग देयर डेट करंटली ड्यू टू पेंडेमिक। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे अगली बात यह है कि जो उनके एक्सपेंडिचर्स होते थे, यानी शादी ब्याह और किसी के मरक्के पे जो भी उनकी लास्ट राइट्स पे जो भी उनके खर्चे होते थे वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए, क्योंकि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हो रखी हैं, जैसे 50 लोगों से ज़्यादा नहीं जाना था, जिसकी वजह से उनको ये सब नहीं देना पड़ा। पर अगला सवाल यह उठता है कि क्या ये चीज़ सस्टेनेबल है? क्या जो हम आज कम सुसाइड देख रहे हैं क्या ये कल तक भी टिक पाएंगी? तो इसको जानने के लिए हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्या होगा जब ये सब चीज़ें नॉर्मल की तरफ बढ़ेंगी, जब ये कोरोना वायरस वापस लौटेगा, और तब क्या होगा एक्चुअल में। तो उसको जानने के लिए हम ये सोचते हैं कि जब सब नॉर्मल पे होगा फिर से बैंक एक ज़्यादा चार्ज लेंगे, फिर से किसानों को अपने लोन के उस चक्रव्यूह में फिर से आना पड़ेगा, फिर कोई मॉरेटोरियम नहीं होगा, फिर बैंकों को भी यह लगेगा कि उनको अपना पैसा निकालना है तो लॉस बियर नहीं करना, अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रखना है, उनको साफ़ रहना है। तो जिसकी वजह से उनको वो ऐसे स्टेप्स लेंगे जो शायद किसानों के हक़ में ना हो, और हो सकता है कि ये सब चीज़ें बढ़ जाए। तो ये सस्टेन नहीं कर रही हैं अभी के लिए। दूसरा एक प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारी सरकारें, जैसे कि अगर हम पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार ने पिछले ही साल में एक ऐसी स्कीम लाए थे जिसमें उन्होंने बोला कि हम 3000 करोड़ तक का किसान का कर्ज माफ़ करेंगे। परंतु हुआ क्या, जो डाटा होता है जिसके हिसाब से हमें पता चलता है कि कितने हमारे किसान हैं, कितने हमारे मज़दूर हैं, कितने हमारे खेत मज़दूर हैं स्टेट में, वह डाटा है ही नहीं पंजाब गवर्नमेंट के पास। यह एक बहुत विचित्र सा सवाल है उनके सामने कि उनको कैसे पहचाना जाए, उनका कोई डाटा ही नहीं अवेलेबल होता। तो जिसकी वजह से जो एक्चुअली में जिनको आपको मिलना चाहिए वह मिल ही नहीं पाता। और अगर हम बात करें कि कौन सा क्या होता है खेत मजदूर या क्या होता है हमारा फार्मर, तो 2 टाइप के फार्मर होते हैं। पहला फार्मर जो जिसके पास अपनी लैंड होती है, वो चाहे वो मार्जिनल ही क्यों ना हो, मार्जिनल मतलब होता है कि जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड है। और कुछ ऐसे फार्मर्स जो कि लैंडलेस है, यानी कि मतलब जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है। और तीसरे ये हो गए उन्हीं को हम खेत मजदूर कहते हैं, जिनके पास जो रेंट और लीज पे भी काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं खेत मजदूरों के लिए है। अब हम क्या कहते हैं कि इनका निष्कर्ष कैसे निकलना चाहिए ताकि ये हमारा जो फार्मर के अंदर सुसाइड का इशू है यह कम से कम हो, वह लोन के ट्रैप में ना फंसे। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि सब सरकार को चाहिए कि वह डाटा फॉर्म करे, जिसकी वजह से ही कोई स्कीम चलाई जा सकती है। ये सबको पता है, डाटा एक आने वाले ज़माने का नया तेल होगा। अगर डाटा ही नहीं होगा तो आप किसी भी स्कीम को एप्लीकेबल करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे कि ये सुसाइड रुकेंगी कैसे, तो सुसाइड रोकने का यही एक तरीका है कि गवर्नमेंट को
कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा जिसमें उसने स्मॉल, मार्जिनल, सेमी मीडियम, मीडियम फार्मर को एटलीस्ट कम से कम एक बार तो उनको डेट ट्रैप से निकालना पड़ेगा। और कुछ ऐसा तरीका भी करना पड़ेगा जिसकी वजह से प्राइवेट मनी लैंडर और जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं वह भी उचित दरों पे ही उनको, ब्याज दरों पे ही उनको लोन दें, ताकि उनको ऐसी कोई दिक्कतों का सामना ना कर पाना पड़े। दूसरी एक प्रॉब्लम जो मुझे खुद को लगता है कि ये आती है, जब किसान मंडी में अपना धन, अपना अनाज या अपना कुछ भी बेचने के लिए जाता है, तब उसको मिडल मैन का सामना करना पड़ता है और उसके लिए कोई उचित मैकेनिज़्म ही नहीं है। दाओ सरकार ने एक मैकेनिज़्म शुरू किया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को इस्टेब्लिश किया, परंतु वह भी कई जगह ही एक्टिवेट है, बाकी जगह वह अभी कार्य में नहीं है, जिसकी वजह से उसको मिडिल मैन को सामना करना पड़ता है और वह उसका कम पैसों में उसका अनाज खरीद लेता है और ज़्यादा पैसों में आगे बेच देता है। सो किसान को ओवरऑल नुकसान ही होता है। उसको उस समय पैसे चाहिए होता है क्योंकि उसको मनी लेंडर को वापस करना होता है, परंतु वह उसको अच्छे से स्टोर नहीं कर पाता और उसको उचित दाम नहीं मिल पाता है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि हमारा किसान, जिसने हम सबको खाना दिया, जिसने हम सबको हमारे पेट की भूख को मिटाया, अगर वो हमारे सामने ही मरता है, हमारी वजह से ही मरता है, तो वह गलत बात होगी। तो सरकार को, हमको, NGOs को, सबको साथ में मिल के कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, उनका शुक्रिया करना चाहिए, ताकि कोई भी उनसे बात करना चाहिए, ताकि कोई भी किसान किसी भी मजबूरी के कारण, एक भी किसान सुसाइड ना करे। धन्यवाद।